Yeah, so we will start with the very basic. So what is astrology? Astrology क्या है? So I won't go too much into detail basic के. I'll just start technical terms. So basically astrology क्या होती है? It is a science. Like जैसे weather forecast होता है. From weather forecast, if you know like today it is going to rain outside, then what you do? You carry an umbrella, right? Similarly from astrology also you can find out where there will कब आपकी लाइफ में थोड़े से उतार चढ़ाव आने हैं, so that you can plan it accordingly. So we'll start with the navgrahas. Today we will cover navgrahas, 12 rashis and 12 houses. There are 9 grahas, 12 zodiac signs and 12 houses. तो हम इसको पूरे डिटेल में आज कवर करेंगे. Yeah. So as you can see on the screen, ये नवग्रह के सारे नवग्रह के आगे एक उनकी पर्सनैलिटी लिखी हुई है. Okay, so first of the navgraha is king, sun. तो सन को क्या बोलते हैं? किंग भी बोलते हैं. Okay, so king की क्या क्या क्वालिटीज होती है? So now we will keep this session interactive, क्योंकि एकदम मैं बोलता रहूंगा और आप लोग बस लिखते रहोगे सुनते रहोगे तो आप नहीं सीख पाओगे इतने अच्छे से. तो you all can unmute yourself and जिनका बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है and you can interact. Yeah. तो नवग्रहास में किंग, सन किंग होता है. तो किंग की क्या क्या क्वालिटीज होती है? लीडरशिप. लीडरशिप. ओके. रूल करना. रूल करना. ओके. सभी लोग एटलीस्ट एक एक तो बताइए. टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन. नॉट नेसेसरी, या बट लाइक टिपिकल किंग रखता है केयर. हाँ ठीक है, इट्स आल्सो गुड. ठीक है. प्रियंका, उदित, या व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ किंग? Make decisions. Making decisions. Very nice. Governing everybody. Governing everybody. Okay. डोमिनेटिंग. Dominating. Arrogance थोड़ी सी होती है राजा में. नेगेटिव क्वालिटीज पॉजिटिव दोनों ही होती है वैसे. हाँ एक्चुअली, क्योंकि वो राजा है तो उसमें थोड़ा सा हाँ, वो अहंकार भी होगा, थोड़ा सा डोमिनेंस भी होगा. लेकिन हाँ, लीडरशिप क्वालिटीज भी होगी, डिसीजन मेकिंग भी होगी, रूलिंग क्वालिटीज भी होगी. तो ये सब ना आप थोड़ा सा ब्रीफ में लिखते भी जाओ. सन क्या होता है? किंग होता है, और उसकी ये क्वालिटीज होती है, क्योंकि दीज ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड. जब हम कुंडली देखेंगे तो कुंडली में सूर्य आपका कौन से भाव में प्लेस्ड है, ओके, उससे पता लग जाएगा कि आपकी लाइफ में इन इन चीजों में आपकी ऐसी क्वालिटीज होगी. सपोज 7वां भाव रिलेशनशिप, शादी का, और उसमें किसी का सूर्य प्लेस है, तो फिर वो रिलेशनशिप में क्या रहेगा? वो डोमिनेटिंग रहेगा, लीडर रहेगा वो रिलेशनशिप में. ठीक है. तो ऐसे करके यू कैन राइट डाउन द बेसिक क्वालिटीज एंड यू कैन रिकॉर्ड इट इन योर माइंड ऑल्सो. ठीक है. तो सन होता है किंग. देन कम्स मून. तो इफ यू विल ऑब्जर्व, ये जो प्लेनेट है ना, ये हमारे वीकडेज के हिसाब से पहला दिन माना जाता है वीकडे का संडे. तो सन हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया मून. मून इज द क्वीन. तो क्वीन की क्या क्वालिटीज होती है? शांत. शांत. ओके. इमोशनल. वेरी नाइस. वन क्लैप फॉर ऋत्विक जी. This is Arun. अरुण. या आई विल जस्ट नेम. या वो लैपटॉप उसका है, मेरे बेटे का. या जस्ट मिनट. यस, हो गया दीदी. ओके. या संकेत, मून की क्या क्वालिटीज होती है? भैया फेमिनिज्म, फेमिनाइन. ओके, वेरी नाइस. उदित, what are the qualities of moon? Supportive. Queen, yeah, queen, sorry, not moon. Supportive, okay. Nourishing, you can say, nourishing. Yeah, वरना और क्या? yeah, yes. Priyanka, Dolan, Datta. calm in nature. Calm in nature, very nice, very nice. बहुत बढ़िया. आप तो एकदम सब सारे खुद ही बता दे रहे हैं क्या क्या क्वालिटीज होती है. तो मून की ये क्वालिटीज होती है. तो मून जहाँ पे भी बैठता है आपकी कुंडली में, वो इमोशंस और थोड़ा सा माइंड से रिलेटेड होता है.
Okay. Then third is Mercury, merchant. तो मरकरी मर्चेंट की क्या क्वालिटीज होती है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं संगीता जी से। संगीता जी। रेड इन नेचर के बारे में नहीं मालूम। मरकरी मर्चेंट व्यापारी, व्यापारी की क्या क्वालिटीज होती है? कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके। और इंटेलिजेंस, जॉब बिजनेस या जॉब को Business. गवर्न करता है। हाँ, बिजनेस और बुद्धि भैया को भी govern करता है। क्वांटिफाइंग एनालिटिकल, मतलब हर चीज को क्वांटिफाई एग्जैक्टली, जितना भी मैथ्स, फाइनेंस रिलेटेड, पैसे रिलेटेड चीजें होती है ना, वो मरकरी से आती है। वेरी नाइस। यस। Mercury is also considered as prince, who is very youth and young. या तो सन एंड मून आर लाइक द किंग एंड क्वीन, मरकरी इज द प्रिंस। वेरी नाइस। ये किसने बताया? मैंने उदित। वेरी नाइस उदित, गुड। प्रियंका जी, आप कुछ नहीं बोल रहे? हेलो। या प्रियंका जी, मर्चेंट की क्वालिटीज। प्रॉफिट मेकिंग। वेरी गुड, प्रॉफिट मेकिंग। अब व्यापारी है, प्रॉफिट तो सोचेगा ही वो। वेरी गुड। हितेशी, मरकरी मर्चेंट की क्वालिटीज बची हुई और कोई? भैया काफी सारा इंटेलिजेंस पर हो चुके हैं। इंटेलिजेंस, एग्जैक्टली, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये सब आप देखे जाते हैं मरकरी से। तो आपके अंदर कितना ये सब है वो आपका मरकरी बताता है काफी हद तक। और स्पेशली जिस घर में, जिस भाव में मरकरी बैठा है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो चीज आपके लिए कैसी है। ओके, फिर चौथा कौन सा ग्रह आता है? सन हो गया, मून हो गया, मरकरी हो गया, देन व्हाट इज नेक्स्ट? जुपिटर, गुरु। ठीक है, गुरु के बारे में कौन बताएगा? पूजा जी। गुरु जिसका अच्छा होता है, उसके ग्रह जितने भी खराब हो वो बैलेंस हो जाता है, वो बंदा हाँ, दिमाग वो से तो काम सही है, लेकिन मैं जस्ट एज अ लकी होता है, पर्सन, लकी होता है, हाँ, लक एज अ लक पर्सन, लक फैक्टर। एज अ पर्सन पूछ रहा हूँ, गुरु के क्या क्या गुण होते हैं, क्वालिटीज होती है? एज अरुण ए जी। पर्सन वो सबको गाइड करता है, तो उसका उतना भला होता है, एग्जैक्टली, अरुण सीखता जी। है वो। गुरु। नॉलेज। गाइडेंस गाइड करता है। गाइड। आपको दिख भैया रहा है ये? या बोलिए, कौन बोल रहा है? भैया Knowledge एम्पलीफिकेशन। क्वालिफिकेशन, वेरी नाइस। तो आपको देखो ये वेदास दिख, तो उसे सारे शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान होता है, सबसे ज्ञानी होता है गुरु। ओके, तो या गुरु इज द लाइक गाइडिंग फोर्स। जैसे राजा को भी कोई सलाह लेनी होती है तो वो गुरु के पास जाते हैं। तो ये हो गया गुरु। फिर आता है शुक्र, वीनस, एंटरटेनर। वीनस की क्या पर्सनैलिटी होती है? एंटरटेनर। ओके, तो अब एंटरटेनर की क्या क्वालिटीज होती है? मस्त रहना, खुश रहना, सुख सुविधाओं मिलती हैं जिनका वीनस अच्छा होता है। ओके। इनोवेशन, One क्रिएटिविटी। स्किलफुल। आर्ट्स, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, वेरी नाइस। म्यूजिक, डांस, ये सब भी एंटरटेनमेंट में आता है, राइट? तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन रिलेट कि हाँ, एंटरटेनर की क्वालिटीज होती है। ठीक है, तो जितना भी ये बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गया, मीडिया हो गया, ये दिस इज अंडर वीनस काफी। आर्ट्स हो गया, दैट इज आल्सो वीनस। ओके, देन कम शनि। वेयर इज शनि? सैटर्न, द सेवक। तो शनि की पर्सनैलिटी, शनि से लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन शनि की पर्सनैलिटी किसकी होती है? सेवक। तो सेवक की क्या क्वालिटीज होती है? who is loyal. डिसिप्लिन, ओबीडियंस। हाँ, रॉयल नहीं होता है सेवक, लेस रॉयल। Loyal. लॉयल, ओके, लॉयल होता है सेवक, और रॉयल नहीं होता, इट्स लाइक डाउन टू द अर्थ। ओके, और ओबीडियंस हो गया, और एक और इम्पोर्टेंट क्वालिटीज, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, वेरी नाइस। तो शनि को खुश करना है तो क्या करना है आपको? हार्ड हार्ड वर्क वर्क। करना पड़ेगा, यस, ऑटोमेटिकली, मतलब और जो लोग, लोअर क्लास ऑफ पीपल की सेवा करनी पड़ेगी, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। वेरी नाइस। तो सेवक क्या होते हैं? लोअर क्लास होते हैं। तो यस, तो
लोअर क्लास लोग होते हैं वो शनि से कनेक्टेड होते हैं, तो आप जितने भी लोग सेवा करते हैं उनकी हेल्प करो तो शनि स्ट्रांग होता है। वेरी नाइस, तो समझ गए आप शनि का मतलब। और शनि का एक और काम होता है, उनको न्याय का देवता भी बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो न्याय देते हैं। जब शनि की महादशा और साढ़े साती आती है ना, और कोई किसी की लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका मतलब उसने कुछ गलत किया है, या तो इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो उसको न्याय दिया जा रहा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी साढ़े साती आएगी और आपके साथ गलत ही खराब ही होगा। मेरी जब साढ़े साती थी तो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई क्लियर्ड IIT ड्यूरिंग माई साढ़े साती। तो इट इज नॉट नेसेसरी शनि विल ब्रिंग बैड रिजल्ट, इनफैक्ट शनि कैन प्लेसमेंट ऑफ शनि इज गुड, और मतलब placement of Shani plus your what you are doing, how you are doing. कर्मा इज आल्सो, Yes. मैंने आपका गुरु भी अच्छा, बुद्धि भी आपकी हाँ, ठीक जगह थी। वेरी नाइस। ठीक है, अभी आता है राहु और केतु। शनि हो गया, अब आते हैं राहु और केतु। तो राहु और केतु कौन है, तो उनकी बड़ी अच्छी एक स्टोरी है। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, ओके, समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था, तो एक तरफ से राक्षस और एक तरफ से देवता। तो राहु वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट राक्षस डेमन। तो उसने देखा कि अरे अमृत निकला है, तो वो अपना भेष बदल के ओके, तो समुद्र मंथन में जब विष निकला था तो वो आया था देवताओं के पास, तो वो शंकर जी ने रख लिया था। और जो अमृत निकला था वो राक्षसों के पास आया था, लाइक अल्टरनेट चल रहा था। एक बार जो निकलेगा वो इस देवताओं के पास, और एक बार जो निकलेगा वो दानवों के पास। तो जो अमृत निकला था वो दानवों के पास गया, तो फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और उन्होंने दानवों से कुछ ना कुछ करके उनको हिप्नोटाइज करके वो अमृत वो ले आए देवताओं के पास। सुनी होगी शायद आपने ये कहानी। लेकिन राहु बहुत इंटेलिजेंट था, ठीक है, राहु ने देख लिया और वो विष्णु जी के पीछे पीछे आ गया देवताओं के पास। फिर देवताओं को विष्णु जी पिलाने लगे अमृत एक एक करके। और जब राहु तक पहुंचे तो राहु ने जैसे ही अमृत का एक घूंट पिया, इतने में विष्णु जी को पता लग गया कि अरे ये तो राक्षस है, इसको नहीं पिलाना। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला और गला काट दिया उसका, राहु का। तो उसका जो सिर हो गया वो आसमान में रह गया और बॉडी रह गई नीचे। तो जो सिर वाला पार्ट हो गया उसमें पांचों सेंसेस आ गए, तो वो बन गया राहु। ओके, तो राहु को माया कारक बोलते हैं, क्योंकि उसमें पांचों सेंसेस है, वो माया की तरफ ले जाता है। और नीचे वाला पार्ट रह गया, उसमें एक भी सेंसेस नहीं है, तो उसको बोलते हैं केतु, मोक्ष कारक भी बोलते हैं उसे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि राहु तो बोला कि लेकिन मैंने तो अमृत पी लिया था, तब भी आपने मेरा सिर काट दिया, तो ये तो गलत कर दिया। तो फिर उन्होंने बोला विष्णु जी ने कि अब एक वरदान मांग सकते हो। तो राहु ने वरदान मांगा कि मेरे को, उनकी सूर्य और चंद्रमा से दुश्मनी थी, तो उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को खाने का वरदान मांगा। तो राहु सूर्य पे ग्रहण लगाता है और केतु चंद्रमा पे ग्रहण लगाता है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। राहु एंड चंद्रमा की भी बहुत सारी स्टोरी सुनाएंगे कभी। तो दिस इज अबाउट राहु एंड केतु। आई होप अभी सब लोग ग्रहों की पर्सनैलिटी को समझ गए, राइट? एवरीबॉडी इज क्लियर एंड फेमिलियर विद ग्रह की पर्सनैलिटी। भैया आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आई थिंक हमने मून के बाद ना मार्स मिस कर दिया। ओके, वेरी नाइस। या मार्स, तो मार्स क्या होता है? कमांडर। तो कमांडर की क्या पर्सनैलिटी है? थैंक्स संकेत। तो कमांडर क्या होता है, बताओ संकेत, तुम ही बताओ। courageous, भैया एग्जीक्यूशन एंड उस टाइप की चीजें। यस, वॉरियर, करेजियस, एग्रेसिव, एग्जीक्यूशन, जितनी भी Daring. मतलब डायनेमिक, डेयरिंग, जितनी भी डायनेमिक एक्टिविटीज होती है वो मार्स से कनेक्टेड होती है। जितने भी पुलिस वाले और आर्मी वाले होते हैं ना, उनका सबका मार्स काफी स्ट्रांग होता है। तो इसी से देखो आप समझ पाओगे मांगलिक दोष, सब लोगों ने सुना हो। तो मांगलिक दोष क्या होता है? जब आपके शादी वाले भाव पे मार्स की दृष्टि हो या मार्स बैठा हो, तो उसको मांगलिक दोष बोलते हैं। आप समझ पा रहे हो ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि शादी में अगर मार्स की दृष्टि है तो वो इंसान फिर अपने स्पाउस के साथ एग्रेसिव होगा, फाइट करने वाला होगा, करेजियस होगा, तो ऐसी शादी में नहीं चलेगी। तो या दैट इज कॉल्ड मांगलिक दोष। तो ये जब दोनों के में हो तो वो कैंसिल हो जाता है।
So yeah, I hope everybody is understanding. आ रहा है ना सबको समझ में? You can show a thumbs up. फिर हम आगे बढ़ते हैं. भैया Yes. भैया जस्ट वन क्वेरी, राहु में डिल्यूडर लिखा है वो आपने बताया, एंड केतु आपने इसको कैप्शन किया द लिबरेटर, तो लिबरेटर क्या होता है? मोक्ष कारक का बताया था ना, राहु माया कारक का, केतु मोक्ष कारक का. क्योंकि केतु में कोई भी सेंसेस नहीं है. केतु इज लाइक कि कुछ वजह ही नहीं है, तो इट इज लाइक अ मोक्ष कारक. बट या इट इज लिटिल ट्रिकी क्योंकि वो राक्षस है. तो फिर हम कैटेगराइज करते हैं इन नवग्रह को बेनिफिक और मैलिफिक में. ओके तो बेनिफिक क्या होते हैं? लाइक जैसे अपने टीचर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के टीचर्स होते हैं लाइफ में. कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको चॉकलेट देते हैं और मोटिवेट करते हैं कि नहीं नहीं आप ये पढ़ाई करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी. तो दे आर कॉल्ड बेनिफिक. और कुछ टीचर्स होते हैं बोलते हैं कि नहीं पढ़ाई नहीं करोगे तो डंडा मारूंगा. मतलब दे आर स्ट्रिक्ट, और डंडा मार के आपको सिखाते हैं, टफ लाइफ सिचुएशन क्रिएट करके दे टीच यू दिस. दे आर कॉल्ड मैलिफिक. ओके तो जो चंद्रमा, मून, वीनस, जुपिटर एंड मरकरी, ये होते हैं बेनिफिक ग्रह. दिस इज यू शुड रिमेम्बर, ये याद रखना. 4 ग्रह बेनिफिक होते हैं हमेशा. मून, वीनस, जुपिटर एंड मरकरी. मरकरी का कभी कभार मेलिफिक भी एक्ट करता है, तभी देखो बाउंड्री लाइन में है वो. तो बट फॉर द टाइम बिंग यू कैन कंसीडर इट एज बेनिफिक. वो आएंगे हम एक्सेप्शनल एंड स्पेशल केसेस पे. ओके और जितने भी थोड़े से इंटेंस ग्रह होते हैं, सूर्य, मंगल, राहु, केतु एंड शनि, these are the malefic planet. Okay, got it? Clear सबको यहाँ तक?